ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यूबेक का डीएलआई चेंज कैसे हो सकता है, प्रोसेस क्या है। कोई भी कंसल्टेंट यूट्यूब, फेसबुक, अलग अलग मीडिया से आप देख रहे हो, कोई भी खुल के ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन देने को तैयार नहीं है। बस ये कह देते मेरे पास आ जाओ, मैं कर दूंगा। नाउ मैं आपको बताता हूँ अब इसका प्रोसेस क्या है, क्या आपको ध्यान रखना है, क्या आपका नुकसान हो सकता है, क्या आपका फायदा हो सकता है। नाउ सबसे पहले रूल्स को समझ लें। रूल क्या कहते हैं? रूल ये कहता है अगर आप कॉलेज या कोर्स चेंज कर रहे हो तो आपको नए कॉलेज का एलओए एम्बेसी को जमा कराना है, वेब फॉर्म के जरिए अपडेट करना है। अब एलओए का मतलब है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। इसका मतलब कि आपने कॉलेज को फीस दी है। सेकंड, अब जब ये 10 कॉलेज वाले बच्चे क्यूबेक के अगर इस ऑप्शन को अपनाना चाहते हैं आउट ऑफ डेस्परेशन, तो उनको क्या चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप कॉलेज से डीएलआई चेंज करोगे तो सबसे पहले आपको अपने प्रेजेंट कॉलेज की रिफंड पॉलिसी चेक करनी है। ये रिफंड पॉलिसी स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर रही है। जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं उनके लिए डिडक्शन कुछ और है, जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगा रहे उनके लिए डिडक्शन कुछ और है। जो फाइलें पुरानी लगी हैं उनके लिए डिडक्शन का सिस्टम उनका अलग है, जो फाइलें नहीं लगी हैं उनके लिए डिडक्शन का सिस्टम अलग है। ये बहुत सारे कॉलेजेस में वेरिएशन है, इसलिए मैं किसी एक कॉलेज का भी यहाँ पर आपको पूरा सिस्टम बोल के नहीं बता सकता। ये बेटर है कि आप खुद अपनी एप्लीकेशन के रिलेटेड अपने कॉलेज से चेक करें कि भाई अगर मैं विड्रॉ लेता हूँ, वॉलंटियर विड्रॉ, ठीक है जी, वॉलंटियर होता है स्व इच्छा से आप विड्रॉ कर रहे हो और आप अपना डीएलआई चेंज करना चाहते हो। नाउ इसमें भी दो केस हैं। एक ये कि आप एम्बेसी से केस विड्रॉ कर रहे हो और कॉलेज से भी विड्रॉ कर रहे हो और कहीं नहीं कर रहे हो, और एक ये कि आप एम्बेसी से नहीं विड्रॉ कर रहे, सिर्फ कॉलेज का डीएलआई आपने चेंज करवाना है। तो आपको हो सकता है कॉलेज आपसे अलग अलग तरह से प्ले करे। ये सिचुएशन कॉलेज टू कॉलेज वेरी कर सकती है। सेकेंड, अब अगर आप कॉलेज से फीस विड्रॉ कर लेते हो, कॉलेज मान जाता है, उसकी रिफंड पॉलिसी आपके साथ एग्रीएबल है, मतलब आप अपना उतना लॉस सह सकते हो, जो भी वो फाइनेंशियल लॉस है वो अब आपको रिफंड पॉलिसी चेक करके पता लगेगा। अब उसके बाद उस रिफंड का जो प्रोसेस है वो मिनिमम 30 डेज से शुरू होगा और 60 डेज तक तो चलेगा। 60 दिन या 1 महीना आपका वो पैसा वापस आने में लगेगा। फिर आप दूसरे कॉलेज का अप्लाई करके उसके बीच में कर भी लोगे, लेकिन वो पैसा आने के बाद पैसा भेजोगे। फिर 10-15 दिन एलओए आने में लगेंगे, फिर वेब फॉर्म अपडेट होगा। मतलब बहुत कुछ टाइम पर भी चला तब भी 1.5 महीना लगेगा सिर्फ नया एलओए अपडेट करने में। अब प्रोसेस उसके बाद फाइलिंग का प्रोसेस, फिर भी उसके बाद जो एम्बेसी का है वो चलता रहेगा। अब इस चीज को आप समझ लो कि 1.5 से 2 महीने इस समय में लगेंगे। सेकंड ऑप्शन, फास्टेस्ट प्रोसेस क्या है कि आप अपने तरफ से दूसरे कॉलेज की फीस दे दें अगर आपके पास है, और उससे पहले कॉलेज का आप अपना रिफंड पॉलिसी चेक कर लें, ताकि वो रिफंड साथ के साथ आता रहे और इधर आप नया फीस दे के नया एलओए लेके एम्बेसी को अपडेट कर दें और नए पे आपका प्रोसेस वीजा का शुरू हो जाए। अब इसमें कॉलेज चेंज करना है जब आपने, डीएलआई चेंज करना है जब आपने, तो किस चीज का खास ध्यान रखना है। रिफंड पॉलिसी आपने कॉलेज के साथ चेक कर ली, पैसे उतने लगाने नहीं लगाने वो आपने अपने मन को समझा लिया, पेरेंट्स को समझा लिया या पेरेंट्स ने अपने मन को समझा लिया। अब इसमें ध्यान क्या रखना है कि आपका नुकसान ना हो, एप्लीकेशन को लेके रिफ्यूजल से बचा जाए। उसके लिए आपको जरूरी है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान, वो है कि आपका कोर्स जो है वो इजीली बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आनी चाहिए। अगर आप डीएलआई चेंज कर रहे हो, अपना कोर्स भी साथ में चेंज कर रहे हो, तो मतलब आप एक फोकस स्टूडेंट नहीं हो। आप कुछ पढ़ने जाना चाहते थे या आप सिर्फ कनाडा जाना चाहते थे। ये मैसेज कहीं गलत ना हो जाए, इसके लिए जब भी अगर आप कॉलेज चेंज करने की सोचें या कॉलेज चेंज करें या डीएलआई चेंज करें, तो ये मेक श्योर करें कि आपका कोर्स चेंज ना हो, क्योंकि आप डीएलआई चेंज कर रहे हो ड्यू टू आईआरसीसी एंड मिफी इश्यूज ऑफ नॉट डिलीवरिंग द रिजल्ट रिगार्डिंग दोज 10 कॉलेजेस। ठीक है नहीं, उसके साथ अगर आप कोर्स भी चेंज कर लोगे तो दुनिया बदल जाएगी। आपकी एप्लीकेशन में रिफ्यूजल की प्रोबेबिलिटी मेरे ख्याल से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है नहीं, अगर आप सिर्फ कॉलेज बदलोगे और कोर्स में लंबी चौड़ी वेरिएशन नहीं आएगी, मतलब उल्टा पुल्टा कोर्स नहीं होना चाहिए। बिजनेस है तो बिजनेस का ही रहना चाहिए, किसी पर्टिकुलर ट्रेड का है तो उस ट्रेड के रिलेटेड ही रहना चाहिए, आईटी है तो आईटी में रहो, होटल मैनेजमेंट है होटल मैनेजमेंट में रहो। मतलब बिल्कुल
उल्टा ना कोर्स कर लें कि ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू नॉर्थ हो जाए, कि आप ये नहीं है कि बिजनेस वाला आईटी में घुसा, आईटी वाला और किसी होटल मैनेजमेंट में चला गया, वो बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में चला गया, ऐसे कुछ ना हो। आप अपनी ट्रेड से जुड़े रहें, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। रिफंड पॉलिसी चेक कर लें, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट। अब इसके बीच में कुछ कॉलेजेस ने रिफंड के अलावा आपको ऑप्शंस देने शुरू कर दिए हैं। ठीक है जी, कुछ कॉलेजेस खुद ही आपको सेकंड डीएलआई का ऑप्शन दे रहे हैं कि जिसमें आपको रिफंड नहीं लेना पड़ेगा, हम आपको वहां से एलओए दे देते हैं, आप नया एलओए अपडेट कर दो, फीस उसकी पेड है, तो उसमें आप प्रोसीड कर लो। अब वो ऑप्शन आप किस फेज में सिलेक्ट करें, आप तभी वो ऑप्शन सिलेक्ट करें आपको अगर रेलेवेंट कोर्स मिल रहा है। अगर रेलेवेंसी ऑफ कोर्स नहीं है तो वो आप प्रोसेस कर भी दोगे, उसके बाद फिर आपका डिसीजन वीजा ऑफिसर का अफेक्ट कर सकता है आपको। और ये डिसीजंस आपने सोच समझ के लेने। और डीएलआई चेंज करने का बेनिफिट तभी है अगर सेकंड कॉलेज की फीस आपके पास है, तो आप कोशिश कर सकते हो कि भाई मेरा जुलाई या सितंबर इनटेक में हो जाएगा। अगर आपके पास सेकंड कॉलेज की फीस नहीं है, आप उसी कॉलेज की फीस को रिफंड मंगवा के उसके बाद सेकंड का प्रोसेस स्टार्ट करोगे, तो उसमें सितंबर इनटेक का पकड़े रहना मुश्किल भी हो सकता है और चीजें आगे भी जा सकती हैं। इट डिपेंड्स कि वो कॉलेज रिफंड पे कितना टाइम लेगा। ठीक है जी। सो कौन से कॉलेजेस आपको सेकंड ऑप्शन दे रहे हैं या नहीं दे रहे तो किस तरह की ऑप्शंस दे रहे हैं, कितनी वाइबल, कितनी बेनिफिशियल वो ऑप्शंस हैं, इसके रिलेटेड एक और शो मैं सेकंड स्टेज में डालूंगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो इसका एक सेकंड पार्ट मेरी कोशिश रहेगी कि कल मैं आपको दूं, जिसमें आपको अल्टरनेटिव ऑप्शंस कौन कौन से कॉलेजेस दे रहे हैं और कितनी वो वाइबल ऑप्शंस या बेनिफिशियल ऑप्शंस आपके लिए हो सकती हैं। सो चैनल के साथ जुड़े रहे, इस इंपॉर्टेंट शो को शेयर कर देना ताकि हर बच्चे को चेंज ऑफ डीएलआई का प्रोसेस अच्छे से समझ आ जाए और किसी भी स्कीम्स में ना फंसना। ये भी मैं एक वार्निंग आपको जाते देना चाहता हूँ कि मान लो आप किसी प्राइवेट कॉलेज में अपनी ले लेते हो क्योंकि वहां पर फीस नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है नहीं, और मेरा डीएलआई चेंज हो गया, ऐसी ऑप्शंस भी आपके पास हैं। बट ऐसी ऑप्शंस में भी कोर्स की रेलेवेंसी वहां पर खड़ी की खड़ी है। और सेकेंडली ऐसे कॉलेजेस में आपको वर्क राइट्स नहीं मिलने हैं, ये आप नोट कर लेना। ये भी नुकसान और फायदा अपना भाई पहले सोच लेना, क्योंकि अगर आप वहां जाके भी कॉलेज चेंज करोगे तो अब दोबारा आईआरसीसी को अपडेट करना पड़ता है, तो उसमें फिर ये ना हो कि ना आप घर के बचो और ना घाट के बचो कनाडा पहुंचने के बाद भी। सो इन चीजों को समझ लें, उसके बाद अपना कोई डिसीजन बनाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सबके लिए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, जो दोस्त ब्रॉडवे इमिग्रेशन की सर्विसेज लेना चाहते हैं वो कैसे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको शुरू में जरूर बताऊंगा। सो यू जस्ट हैव टू फॉलो 3 steps, a simple 3 steps. Number 1, you need to visit our website broadwaystudy.com. Number 2, you need to fill a form. वेबसाइट पे एक फॉर्म होगा, you have to fill your name, number and the country you wish to travel. And number 3, उसके बाद जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे, यू कैन सी आवर ऑनलाइन काउंसलर्स आउट देयर। यू कैन सेलेक्ट योर काउंसलर बाय जस्ट क्लिकिंग एनी वन ऑफ देम एंड द वीडियो कॉल विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली। जैसे ही आप किसी एक काउंसलर के नाम पे क्लिक करेंगे, वो वीडियो कॉल अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। सो एनीवेयर फ्रॉम इंडिया, आउटसाइड इंडिया, यू विश टू टेक अ ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज, you can apply with us online from your home, from your country. Thank you. ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।